आई एम मीनाक्षी वत्स फ्रॉम नवाब का शहर लखनऊ। बाई गॉड्स ग्रेस मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब ने मुझे आज तक मुझे सपोर्ट किया है और मुझे बिलीव है कि वो करते रहेंगे। इनफैक्ट जो मेरा प्रिपरेशन था उसमें मेरी सिस्टर ने मतलब जितनी मेहनत मैंने नहीं की है उतनी उसने मेरे साथ की है। एक एक शॉप पर जाकर क्या पहनना है मुझे, क्या अटायर मुझे लेना है, उसके साथ ज्वेलरी क्या जाएगा, उसने मेरी बहुत हेल्प की है। और जहाँ तक मेरे हस्बैंड और बच्चों का सवाल है तो ऑफ कोर्स एज अ मैरिड वुमन जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे पार्टिसिपेट करना है तो एक परमिशन लेना होता है, पूछना होता है। तो जब मैंने पूछा तो बिना किसी हिचक के, जबकि मुझे ऐसा लग रहा, एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मैं कि हाँ बोलेंगे, बट उन्होंने जस्ट मैंने बोला कि मैं पार्टिसिपेट करूं एंड ही सेड यस एंड आई वाज लाइक शॉक्ड कि मतलब मुझे कुछ कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं हुई और कुछ नहीं हुआ, ये क्या हो गया। फिर एक वहाँ से सपोर्ट मिला। जब मैंने अपने बच्चों को बताया तो उनका रिएक्शन था, क्या मम्मा आप क्या कर रही हैं अब मतलब क्या हो गया है इस टाइम। लेकिन फिर 2-3 दिन बाद उन्होंने शायद रियलाइज़ किया, मतलब शायद वो ये सोच रहे थे कि मेरे फ्रेंड्स लोग क्या सोचेंगे कि मेरी मम्मा मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट कर रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि पीयर प्रेशर के कारण वो लोग बोल रहे थे, बट 2-3 डेज़ के बाद जब उन्होंने मेरा एक्साइटमेंट देखा तो दे वर ऑल्सो ओके। और उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपको क्या क्या चाहिए, आपको डांस प्रैक्टिस करनी है, हम हायर करते हैं, आपको वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाना है तो मैं वो मैनेज करता हूँ। तो उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। मैं अपनी फ्रेंड, सबसे पहले तो 2 साल से ऐसा हुआ कि मैं अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ ट्रिप पर जाने लगी, जो कि मुझे एक बहुत ही कॉन्फिडेंस आया उससे। एंड सबसे मेमोरेबल जो मेरा ट्रिप था वो हम लोग ऋषिकेश गए थे। हम 3 फ्रेंड्स थे, हम लोग गए थे एंड मैंने वो डिसाइड किया कि मुझे बंजी जंपिंग करनी है। एंड हम गए और मैंने बंजी जंपिंग की। और जब मैंने ये चीज़ अपने घर वालों को बताया तो दे वर लाइक, तुम पागल हो गई हो, तुमने क्यों किया, तुम्हें पता है तुम कितने इयर्स की हो। मैंने कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बट मेरा एक सपना था कि मैं वो करूं और मैंने किया। और वो जो फीलिंग है ना, वो आज भी मैं उस चीज़ को फील कर पाती हूँ कि मैं मतलब कितनी खुश थी उस दिन में, और मैं फिर से करना चाहूँगी। मुझे स्टेज फियर है, मैं काँप जाती हूँ जब मैं स्टेज पर जाती हूँ। हाँ, एक बार जब मैं चली गई तो मैं कुछ देर बाद मैं कंफर्टेबल हो जाती हूँ, बट वो स्टार्टिंग का जो मोमेंट है ना, वो जो फेयर है वो मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो लेडीज़ मेरी तरह हैं, जो कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रही हैं, वो अपने कंफर्ट जोन, मैं ऐसा उनको इंस्पायर करूँ कि वो अपने कंफर्ट जोन से, चाहे ठीक है उनकी लाइफ कितनी भी अच्छी चल रही है, सब कुछ हो रहा हो, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है, इतना कुछ सीखने को मिला। मुझे लगता था मुझे मेकअप करना आता है, बट जब मैंने ये सेशंस जब अटेंड किए तो मुझे लगा कि मुझे कुछ नहीं आता। ये मतलब मैं कुछ करती ही नहीं थी। मुझे ड्रेसेस वगैरह का मैं सोचती थी कि नहीं, मैं बहुत अच्छा वो करती हूँ, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि ब्लैक गाउन डालना है ये, तो मैंने उसके ऊपर वर्क किया, उसके ऊपर सर्वे करना शुरू किया और मैं ऐसे बिल्कुल डीपली मैं उसमें चली गई। मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आज तक मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है, और मुझे इतना नॉलेज मिला इस प्रोसेस से। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी लेडीज़ मेरी तरह ही होंगी जिनको वो कंफर्ट जोन में है कि नहीं, मुझे जो पता है वो आई एम ओके विद दैट। तो नहीं, दैट इज़ नॉट एनफ, उनको और जानने की ज़रूरत है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन बनूँ। और सबसे पहले तो मैं पहला काम ये करना चाहती हूँ कि मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ, अभी ही वो लोग काफ़ी इंस्पायर हुए हैं ये जानकर कि मैं इस ब्यूटी पेजेंट में आई हूँ। यही जानकर बहुत एक्साइटेड हैं और इंस्पायर हुए हैं कि नहीं, आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया है। तो कुछ उनके लिए भी मैं करूँगी, जाकर कुछ सेशंस लूँगी मैं, जो मैंने सीखा है अभी तक मैं उनको भी देना चाहूँगी।